खबर, हरियाणा में ब्लैक फंगस का कहर थम नहीं रहा है। झज्जर में ब्लैक फंगस से 3 मरीजों की मौत हुई है। फतेहाबाद में ब्लैक फंगस से 45 साल के एक मरीज की जान गई है। फतेहाबाद में ब्लैक फंगस से अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र में भी ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया है। लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी निर्देश दिए थे किस तरीके से इस बीमारी से निपटना है हरियाणा में, लेकिन अभी इसका कहर थमता नजर नहीं आ रहा। झज्जर में ब्लैक फंगस से 3 मरीजों की मौत हुई है तो फतेहाबाद में ब्लैक फंगस से 45 साल के एक मरीज की मौत की खबर है। फतेहाबाद में ब्लैक फंगस से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कुरुक्षेत्र में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया है। जब से ब्लैक फंगस का जिक्र आने शुरू हुआ है तभी से हमने अपने सिविल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल सभी पे हमारे डिप्टी सीएमओ के माध्यम से नजर रखने के लिए कहा गया और अभी तक कोई केस कब तक कोई रिपोर्टेड नहीं था। आज एक केस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है जिसकी डिटेल हम ले रहे हैं। जैसे वो डिटेल आ जाती है हमारे पास तो आगे डिसाइड कर लेंगे और उस केस को ट्रीटमेंट के लिए जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करवा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, करनाल में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस के अब तक 25 मामले सामने आ चुके हैं। 41 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। केंद्र ने राज्यों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन दे दिए हैं और इसी को लेकर लगातार ये आरोप पहले लग रहे थे कि ब्लैक फंगस का इलाज हो, लेकिन इलाज के लिए दवाई नहीं है। अब हरियाणा को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन दे दिए गए हैं। हरियाणा को 640, पंजाब को 200 इंजेक्शन मिले हैं, चंडीगढ़ को 50, दिल्ली को 400 इंजेक्शन दिए गए हैं। सबसे ज्यादा गुजरात को 4407 इंजेक्शन मिले हैं। यहां पर ब्लैक फंगस का कहर सबसे पहले और सबसे ज्यादा देखने को मिला था। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के काफी मामले सामने आए थे और अभी भी वहां पर ब्लैक फंगस का कहर जारी है। 21 मई को राज्यों को 23,680 इंजेक्शन मिले थे। कोविड जो है वो म्यूकरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके चलते हुए कल जो शाम तक की हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली कल 7 नए केसेस डायग्नोस हुए हैं और अभी तक जो करनाल में टोटल केसेस की संख्या है जो 25 केसेस कन्फर्म्ड केसेस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 41 सस्पेक्टेड केसेस भी हैं जिनकी अभी टेस्ट किया और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, किसानों की चिट्ठी पर केंद्र ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। किसानों की चिट्ठी पर अब बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का बयान, कहा केंद्र सरकार शर्तों के साथ बात नहीं करेगी। किसान नेताओं में अहंकार और जिद है, ये हरजीत ग्रेवाल की तरफ से कहा गया। किसानों ने केंद्र सरकार को 25 मई तक जवाब देने के लिए कहा था, पत्र लिखा था बकायदा और कहा था कि वो भी बातचीत के लिए तैयार है और इसके लिए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन किसानों की चिट्ठी पर अभी तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इसी पर बीजेपी के नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार शर्तों के साथ बात नहीं करेगी। किसान नेताओं में अहंकार और जिद है। किसानों ने केंद्र सरकार को 25 मई तक जवाब देने के लिए कहा था क्योंकि किसान 26 मई को काला दिवस मनाने जा रहे हैं। हर गल जे धौंसबाजी करनगे उहदे नाल तां हुंदी नहीं है। ये तां हुंदी सुहिरद माहौल च गल करनी हुंदी है, चिट्ठी लिखनी हुंदी है, एक दूजे नाल साडा व्यवहार जिहड़ा हैगा नरमाई वाला चाहिदा। गुरु नानक देव ने भी कहा नानक नीवां जो चले लागे ना ताती वो। इन्हां च तां हंकार आ, जिद्द आ, अड़ी आ, वो नहीं होनी चाहिए। और सीधी गल है कि जे इन्हां ने ये करना हुंदा तां एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इन्हां नूं कहा सी कि बई जे कोई एक्सैप्टेबल प्रपोजल है मैनू दस दिओ, उन्होंने भी दस दिंदे। वजे चिट्ठी पता नहीं पहुंची है जां किहड़ा माध्यम इन्हां दा चिट्ठी दा, सानू तां उहदा पता नहीं है। तो जवाब जिहड़ा हैगा वो तां एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने देना, उन्हां दा कंसर्न है, उन्हां दा डिपार्टमेंट है। तो मैं समझदा कि ये जवाब जिहड़ा हैगा सरकार तां गलबात करन लई तैयार है सुहिरद आ, पर ये गलबात खत्म करन लई होण ना तां साडे मंत्री जी ने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इन्हां नूं कहा सी, बाकी मिनिस्टरां ने भी फोन ते गलबात कीती है कई बार, 3 महीनों तो लगातार करते आ रहे हैं भी कोई एक्सैप्टेबल प्रपोजल लै आओ। उधर लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी है, लेकिन करनाल में दुकानदार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने का वक्त निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार मनमानी कर रहे हैं।
अपनी मर्जी से दुकानें खोल रहे हैं। इससे बाजारों में भीड़ बढ़ गई। वहीं पुलिस की सख्ती के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की। ना करते हुए ओड इवन जो भी जैसे आपकी दुकान का जो भी नंबर है उसी के अनुसार आप अपनी दुकान को खोलिए। उससे व्यवस्था भी बनी रहेगी और मतलब काम है आपका वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। उससे प्रशासन को भी कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नियम कानून है उनका पालना की जाए। जब आप आए तो पूरा बाजार ही खुला हुआ था, देख के उन्होंने बंद किया? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। कुछ दुकानदार समझदार हैं, उन्होंने अपने इस नियम का पालन किया हुआ था, लेकिन कुछ हैं जिनको कंफ्यूजन था जिसकी वजह से उन्होंने इन दुकानों को खोला हुआ था। खबर मोगा से, जहां दर्दनाक हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर की मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर कोरोना मरीज को उसके घर तक छोड़ने गया था, लेकिन जब परिवार वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करने को कहा तभी ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक और शख्स घायल हुआ है। मोगा के गांव पोखरी बहनीवाल का ये पूरा मामला है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से ड्राइवर की जान चली गई। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਤਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕੰਸਰਨਡ SHO, ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अलीपुर में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी हुई है। लॉकडाउन के दौरान नकली शराब यहां पर बनाई जा रही थी। नकली शराब की बोतलें और शराब के ड्रम बरामद किए हैं। इससे पहले भी पंचकुला पुलिस ने छापेमारी की थी। ये बड़ी कार्रवाई इस बार पंचकुला में हुई है, जहां नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अलीपुर में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने लॉकडाउन के दौरान यहां फैक्ट्री में नकली शराब बनाई जा रही थी। नकली शराब की बोतलें और शराब के ड्रम यहां से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंचकुला पुलिस ने छापेमारी की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां अलीपुर में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी कर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लॉकडाउन के दौरान इस फैक्ट्री में नकली शराब बनाई जा रही थी। पंचकुला का यह मामला है। इससे पहले भी पंचकुला पुलिस ने यहां पर दबिश दी थी। अलीपुर में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की यह बड़ी कार्रवाई। वहीं पलवल में एक परिवार को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को किस तरह से पीट रहे हैं। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला कैंप थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना बीते 18 मई की है, जब पड़ोसी ने ही बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी। हमारे घर में पूजा हो रही थी सुंदरकांड की। उसमें हमारे सामने एक पंडित रहता है, उसने उसमें वो पंडितों को मारा था और हमारी दादी को और मेरी मम्मी को और मुझको मारा था। और वो जो पूजा हो रही थी उसको ठोकर मारी थी। उसमें पूरा मामला एक पड़ोसी है जी, एक तरफ बुजुर्ग है, एक तरफ पंडित जी है। इनका आपस में कोई वो धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे थे, तो ये उनका आरोप है पंडितों का, भाई हमें नहीं बुलाया। इस प्रकार से उनके साथ मारपीट कर दी और उनने उनके साथ मारपीट कर दी थी। तो दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे दर्ज है और अभी जेर तफ्तीश मामला चल रहा है। कोरोना महामारी पर विजय हासिल करनी है तो वैक्सीन ही सबसे कारगर और एक मात्र विकल्प है। सरकार भी वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है और जनता भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रही है। यमुनानगर में जिले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कोरोना का टीका लगवाया।